हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 82 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डे 3 ऑफ फेब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसकी हम रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एटम्स होते क्या हैं। देखो, जो साइज एक एटम का बहुत स्मॉल होता है, ये हमने पिछली वर्कशीट में ही हम जान चुके हैं कि जब जो भी कुछ है वो क्या है, मैटर है, जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी शेप है, वॉल्यूम है, वो मैटर है। और जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से। और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, अगर हम जो एटम्स हैं आपस में रिएक्ट करके बनते हैं, है ना। तो मतलब अगर देखा जाए तो बेसिकली एटम से सब कुछ बनता है, राइट। और जो साइज़ है एटम का वो इतना ज़्यादा छोटा होता है, इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि हम उसको डायरेक्ट देख नहीं सकते, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ एटम्स। जो भी हमारे चारों तरफ है वो सब कुछ एटम से ही बना है। हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन बट दे आर देयर एंड कंस्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू। लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, हर तरफ वो एग्जिस्ट करते हैं और हर चीज़ को इफेक्ट भी करते हैं। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, हर चीज़ में एटम्स हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जॉन डाल्टन, जिन्होंने बेसिक थ्योरी जो नेचर है मैटर का उसके ऊपर दी थी, ठीक है। जो मैटर किस तरीके का है उसकी जो बेसिक थ्योरी थी उनके बारे में बताया था। उनकी थ्योरी बेस्ड थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे, ठीक है, जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से जो मैटर है या कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, वो सब किससे मिलकर बना है, एटम से ही मिलकर बना है, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में था क्या। देखो, जो भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो, वो किस छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है। छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स कौन से हैं, एटम्स है। और जो एटम्स है वो बेसिक यूनिट है मैटर की, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, राइट। उसके बाद है atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स है वो इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, हम उनको और डिवाइड नहीं कर सकते, ना हम उनको बना सकते हैं, ना हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। Atoms of a given element compound are identical in size, mass and chemical properties। जो एटम है किसी भी, मतलब जो एटम है एलिमेंट के अंदर या कंपाउंड के अंदर, वो सारे सेम साइज के होते हैं, मास सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एक एलिमेंट या कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और एटम में जो डिफरेंट एलिमेंट्स की होती हैं उनके अलग अलग डिफरेंट मासेज होते हैं, उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एक चीज़ के अंदर सारे एटम सेम होंगे, ठीक है। दूसरे कोई एलिमेंट है उसके अंदर उनकी अलग अलग, मतलब उन दोनों में कंपैरिजन हो, ठीक है। आपके पास दो, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, इस एलिमेंट के सारे एटम्स तो क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है। जो एटम्स है वो फिक्स रेशियो में ही, छोटे छोटे जो होल नंबर्स हैं उनके रेशियो में ही होते हैं कंपाउंड्स बनाने के लिए, ठीक है। और जो रिलेटिव नंबर है काइंड्स ऑफ एटम्स है वो कांस्टेंट होते हैं एक गिवन कंपाउंड में, ठीक है। कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है, काइंड है, वो क्या है, सेम होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चंस। वी आर गिवन 3 क्वेश्चंस टू डू। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी एटम्स कॉल्ड, सॉरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड। जितना भी मैटर है सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से बना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो एटम्स है वो बेसिक यूनिट है मैटर की, जो किसमें पार्टिसिपेट करती है, केमिकल रिएक्शंस में। आपस में कोई भी रिएक्शन होती है तो छोटी से छोटी सबसे जो बेसिक पार्टिकल जो रिएक्ट करता है वो एटम होता है। थर्ड इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ डैश, केमिकल कंपोजिशन या फिर केमिकल कॉम्बिनेशंस। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो कौन से लॉज पे बेस्ड थी, केमिकल कॉम्बिनेशंस, जो हमने कल पढ़े थे। नेक्स्ट है इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एटम्स है ना हम उनको बना सकते हैं ना हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डी पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन एनी 3 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी विद एग्जांपल्स। 3 पोस्टुलेट आपको बताने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के एग्जांपल्स के साथ। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे जो मैटर है फर्स्ट क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी तरीके का हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो एटम्स होते हैं। और एटम्स बेसिक यूनिट है मैटर की, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल जैसे C+O2 CO2 मिलकर बना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है फर्स्ट का, जो एटम्स है केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है।
नेक्स्ट है एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो एटम्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हैं जिनको ना तो वो और बन सकते हैं ना वो खत्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2H2 + O2 2H2। यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखो केमिकली अगर हम इनको बैलेंस करके देख रहे हैं तो यहाँ पे 2H2 4 है, इस तरफ भी 4 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इस तरफ भी क्या है 2 ऑक्सीजन है। तो ना ज़्यादा हुए ना कम बढ़े हैं, जितना लेफ्ट हैंड साइड उतना ही राइट हैंड साइड है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है काइंड ऑफ एटम्स है वो कंपाउंड के अंदर सेम रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल H2 के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स है उसके अंदर एक मिनट, हाँ सॉरी, जो हाइड्रोजन एटम्स है वो 2 है और जो ऑक्सीजन एटम है वो 1 है ना। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड ही होता, सबके अंदर कोई भी अगर जब भी H2O मॉलिक्यूल बनेगा तो सबके अंदर 2 ही हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, ये फिक्स्ड है बिल्कुल। ठीक है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूविंग टू आवर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एटम्स। एटम्स क्या है, देखो ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट अ कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जो भी मैटर है, ठीक है, जो मैटर है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जो क्या है, एटम्स है। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो ये 3 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।